हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। मैं अपने ब्लॉग पे भी, जिसका एड्रेस है @topersTouch, उसमें भी हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स से पोस्ट करती हूँ। साथ ही साथ मेरा डेली एक पोस्ट होता है जीके अपडेट करके। उम्मीद करती हूँ जितने भी छात्र हैं यूजी पीजी के और जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, उनके लिए वो लाभदायक साबित होंगे। मैं यहाँ पे प्रयास यह करती हूँ जितने भी वीडियोस बनाते समय कि मैं जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज तक पूछे गए हों परीक्षाओं में या फिर जितने भी अन्य परीक्षाओं में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो पूछे गए हों उसका पूरा समावेश मैं अपने वीडियो में कर पाऊँ। इसी के साथ मैं अपने आज के विषय पे आती हूँ, जिसका टॉपिक है संथाल विद्रोह, जो झारखंड में हुआ था और जिसे पहला संगठित और व्यवस्थित हम कह सकते हैं कि विद्रोह के रूप में भी याद किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि यह विद्रोह कब हुआ था, तो यह 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। अब मैं आती हूँ कि आखिर में जो ये क्षेत्र रहा था संथाल विद्रोह के होने का, वो कहाँ कहाँ पे रहा था। तो जैसा कि हम देखते हैं कि इसका विस्तार या प्रभाव जिन क्षेत्रों में देखने को मिलता है इस विद्रोह का, वह था संथाल परगना, हजारीबाग, खड़गदिया और इसके समीपवर्ती जितने भी इलाके हैं वहां पे। इस आंदोलन को हम हूल के या संथाल हूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी का हम बार बार देखते हैं कि जितने भी उस समय विद्रोही थे इस शब्द का प्रयोग करते थे और इसी कारण जो है इस विद्रोह का नाम संथाल हूल के नाम से भी या हूल विद्रोह के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब यहाँ पे यदि इसके प्रारंभ के विषय में बात किया जाए तो यह राजमहल से प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ कब हुई थी, वह था 30 जून 1855 ईस्वी में। हजारीबाग में यदि इसके विस्तार का या इस विद्रोह का जब तक प्रसारित हुआ, प्रारंभ जो हुआ था हजारीबाग में वो 19 फरवरी 1856 से हुआ था। यहाँ पे जिन क्षेत्रों में इसका विस्तार हम लोगों को देखने को मिलता है, संथाल जो है वो आकर के इन क्षेत्रों में बस गए थे, जैसे कि वीरभूम, धालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांसुड़ा। और जब इस क्षेत्र में आकर के संथाल बस गए थे, हम इस क्षेत्र को संथाल परगना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पहले से जो जनजाति रह रहे थे पहाड़िया, उन्होंने किसी भी प्रकार से संथालों के आगमन का विरोध नहीं किया था, जिस वजह से इन क्षेत्रों में संथालों को आकर के बसना आसान भी हो गया था। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि जो अंग्रेजी अधिकारी जब इस क्षेत्र पे शासन चलाते थे तो वो किस क्षेत्र में रहते थे, तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि वह देवघर में रहा करते थे। अब दमिनी कोह के विषय में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो संथाल परगना का क्षेत्र था, जिसके विषय में मैं बाद में चर्चा करूंगी आप लोगों से, इसे ही हम दामिनी कोह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो राजस्व अधीक्षक होते थे, यही राजस्व वसूली का काम किया करते थे इन क्षेत्रों में, जिसकी मदद इसमें सजावल नामक अधिकारी जो है वो किया करते थे। 1836 में हम देखते हैं कि दामिनी कोह में 427 गांव जो है वो स्थापित हो गए थे और मुख्य केंद्र जो रहा था इस विद्रोह का वो बढ़ैत में इसको माना जाता है। साथ ही यदि हम प्रमुख नेताओं के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि देवरी नामक स्थान में कुछ नेताओं को चुना गया था, जैसे कि अर्जुन मांझी, सूर्य ठाकुर, गोपी ठाकुर, भैरवी मांझी और साथ ही साथ बुक्का मांझी। यदि हम वीरभूम के क्षेत्र के विषय में बात करते हैं तो वीरभूम के जो प्रमुख नेता रहे थे वह थे गोरा मांझी। अब यहाँ पे जब हम आगे आते हैं कि यदि संथाल विद्रोह के सबसे प्रमुख नेताओं के विषय में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि भगना डी के चुन्नी जो थे माझी, उनके चुन्नी माझी के जो पुत्र रहे थे उनके द्वारा इस विद्रोह को आगे बढ़ाने का काम किया गया था, जिनमें प्रमुख रहे थे जो चुन्नी माझी के पुत्र थे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव और इनकी दो बहनें जो थी फूलो और झानो। इन्हीं के अधीन हम कह सकते हैं कि पूरा जो विद्रोह था वो किस प्रकार से आगे संचालित होगा ये निर्धारित करने का काम इन्हीं प्रमुख नेताओं के द्वारा ही किया गया था। अब जब हम बात करते हैं कि आखिर में इस जो विद्रोह के क्या प्रमुख कारण रहे थे, यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जो पहला कारण रहा था वह यह रहा था कि जैसा न्याय व्यवस्था जो है इसमें परिवर्तन कर दिया गया था अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा। 2 स्थानों में न्यायालयों की स्थापना की गई थी, पहला देवघर और दूसरा भागलपुर। ये बहुत ही दूर होता था न्यायालय का जो स्थापना किया गया था, जितने भी संथाली जो लोग थे उनके लिए खर्चीला भी बहुत हो जाता था और साथ ही साथ वहां पे जितने जो भ्रष्ट अधिकारी थे वो भी शोषण किया करते थे। कई बार उनके जो जमीन है संथालियों का इसी में चला भी जाता था,
जिस वजह से जितने संथाली जो थे या संथाल परगना के जो लोग थे वो खिलाफ हो गए थे अंग्रेजी सरकार के। सेकेंड जो हम देखते हैं कि जितने भी अंग्रेजी शासन के अधीन जितने भी अधिकारी रहे थे वो भ्रष्ट रहे थे, जैसे कि नायब, सजावल, महाजन और दरोगा। ये चारों ही अधिकारी जो रहे थे अंग्रेजी शासन के अधीन, ये भ्रष्टाचार से लिप्त रहे थे और कहीं ना कहीं ये शोषण भी करते थे जनजातीय लोगों का, जो कि एक बहुत बड़ा कारण रहा था संथाल विद्रोह के होने का। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो कृषक थे वो परिवर्तित हो गए थे कमी में, क्योंकि इनका जो जमीन है वो अधिकांशतः हम देखते हैं कि इनसे छीन लिया गया था। मुख्यतः जो व्यवसाय के विषय में यदि हम बात करते हैं संथालों का या जनजातीय लोगों का संथाल परगना क्षेत्र में, तो वो कृषि रहा था। साथ ही साथ जंगल से जो उत्पाद मिलते थे उससे वो सामान बनाते थे और रेशम के जो कीड़े होते हैं उससे वो उसका भी वहां पे हम कह सकते हैं कि रेशम बनाने का कार्य भी उनसे करते थे और पालने का भी काम करते थे। ये सभी जो है वो इनसे छीन गया था जनजातीय लोगों से, जिस वजह से ये खिलाफ हो गए थे ब्रिटिश शासन के। नेक्स्ट हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो मवेशी रहे थे जनजातीय लोगों का उसको छीन लिया जाता था, जितने अधिकारी थे उनके द्वारा या महाजन और जमींदार जो रहे थे उनके द्वारा भी, और जो गैर जनजातीय लोग आकर के बसे हुए थे झारखंड में उनके द्वारा जितने भी जनजातीय लोगों की जो मवेशी थी वो छीन ली जाती थी। अब यहाँ पे यदि हम आगे चर्चा करते हैं कि अन्य और क्या वजह रहे थे संथाल विद्रोह के, तो जो रेल लाइन बिछाया जा रहा था रेलवे ट्रैक्स का, इसमें बहुत अधिक शोषण किया जा रहा था जनजातीय लोगों का, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जितने भी रेल लाइन बिछाए जा रहे थे वहां पे जनजातीय लोगों का शोषण होता था, कोड़ों से उन्हें पीटा जाता था, साथ ही साथ जो महिलाएं थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। यदि हम बात करते हैं कि रेल लाइन कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी, तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि यह भागलपुर से वर्धमान, साथ ही साथ हम कहलगांव, पीरपैंती और राजमहल, इन सभी ही क्षेत्रों में रेल लाइन जो है वो बिछाने का हम लोगों को जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे रेल लाइन का बिछाया जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा जंगलों की भी कटाई हो रही थी, बहुत सारा जो भूभाग था जनजातियों का वह भी इसमें चला जा रहा था और साथ ही साथ उनका शोषण भी हो रहा था। और यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो रेल लाइनों का बिछाया जाना हो रहा था और इनका जो शोषण हो रहा था जनजातीय लोगों का रेल लाइंस बिछाने के कारण, यह बहुत बड़ा एक वजह रहा था संथाल विद्रोह के होने का। जैसा कि एक कैलकाटा रिव्यू में 1856 में भी यह पब्लिश हुआ था कि जो ठेकेदार रहे थे जो रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे उनके द्वारा 2 स्त्रियों को उठा करके साथ में ले जाने का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई थी महिलाओं के शोषण का, वह भी बहुत बड़ा एक कारण बना इस विद्रोह के होने का। नेक्स्ट, जैसा कि अंग्रेजी जो शासन स्थापित की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वही यहाँ के जनजातीय लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि जो पारंपरिक व्यवस्था रहा था जनजातीय लोगों का प्राचीन समय से, उसमें वो छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और ये भी एक बहुत बड़ा वजह रहा था संथाल विद्रोह के होने का। नेक्स्ट हम जो कारण देखते हैं वह था महाजन का, जो कि बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि शोषण किया करते थे जनजातीय लोगों का। इनके द्वारा हम देखने को यह मिलता है कि ये जब कर्ज देते थे तो उसके बदले में उनसे एक मजदूरी या दास्ता के जो पट्टा होता है उस पर उनसे अंगूठा लगवा लिया करते थे। साथ ही साथ जो कर्ज का जो सूद था वह 50 से बढ़ करके 500% तक चला गया था और इसी का वजह रहा होगा, शायद हम कह सकते हैं कि जो महाजन रहे थे यहाँ पे कुसुमा के, उनको वहां लूटा गया था और श्री रामपुर के, इनके जहां महाजन थे इन दोनों स्थानों के महाजनों को लूटा गया था। और इसमें पकड़ने के लिए महेश जो है लाल दत्त, ये दरोगा रहे थे दिघी के, इनको भेजा गया था। जितने भी जो विद्रोही थे जो खिलाफ थे महाजन के, श्रीरामपुर के और कुसुमा के, इनके खिलाफ के जितने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से जनजातीय लोग जो थे वो महाजन और जो दरोगा थे उसके खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जितनी भी जो मांझी की जो सभाएं लगाई जाती थी उसमें भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था और 1827 में जितने भी जो अधिकार थे सभा लगाने का, उसको रोकने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट जो कारण आता है हमारे पास में संथाल विद्रोह का, वह था भूमि का छिन जाना या भूमि का हस्तगत कर लेना। इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो जमीन है वह गैर जनजातीय लोगों के पास में चले जा रही थी, जो मूलतः जनजातीय लोगों का भूभाग था। इसी के साथ जो भू वितरण जो प्रणाली रहा था उस पे भी पारंपरिक जो अधिकार रहा था जनजातीय लोगों का, वह भी उनसे छिन गया था।
तो यहाँ पे जो उनके व्यवसाय का मुख्य साधन रहा था जनजातियों का कृषि, वही उनसे, क्योंकि जमीन उनके हाथों से चला जा रहा था, वह उनसे छीनता जा रहा था, जो उनके आय का मुख्य स्रोत भी रहा था। नेक्स्ट जो कारण रहा था वह यह रहा था कि जमींदारों का शोषण जो किया जा रहा था इनके द्वारा जनजातीय लोगों के से। अंबर एवं सुल्तानाबाद के जो जमींदार रहे थे वो पट्टे पर जितने भी जमीन थे जनजातियों का, वह गैर जनजातियों को देने का कार्य कर रहे थे, जिसके वजह से संथाल जितने भी थे इस क्षेत्र के, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। और हम लोगों को यह उल्लेख मिलता है कि उनको इसके विरोध में पीटा भी जाता था। आवाज बहुत दबाने का कोशिश किया गया था जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो उठ रहा था, परंतु इसमें बहुत अधिक सफलता हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। यदि हम पुलिस व्यवस्था के विषय में बात करते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जगह जगह पे पुलिस थानों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें कि भागलपुर, बहरमपुर और जंगीपुर में थानों का स्थापना किया गया था। तो यदि किसी का अगेंस्ट में कोई भी अगर करना होता था, हम कह सकते हैं कंप्लेंट, तो वो जाना होता था इन थानों में, जो कि बहुत दूर रहा करता था और यात्राएं बहुत कष्टप्रद हो जाती थी, जिस वजह से ये न्यायिक व्यवस्था पुलिस शासन के अधीन जो स्थापित करने का प्रयास था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसके वजह से भी जो जनजातीय लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए थे और शायद विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी हुए थे। नेक्स्ट जो है एक कारण बताया जाता है कि जो ठाकुर हैं, जो देवता माने जाते हैं जनजातियों का, इनका माना जाता है कि ये स्वप्न में आए थे जो प्रमुख नेता रहे थे सिद्धू के, और उन्होंने दर्शन दिया था सिद्धू को और कहा था कि जितने भी शोषण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि जिस वजह से संथालियों ने या फिर जितने भी जनजातीय लोग थे संथाल परगना के, उन्होंने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट कारण जो रहा था वो शोषण का खात्मा करना। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जमींदार थे, अंग्रेजी जो पदाधिकारी थे और महाजन, इनके द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा था और ये शोषण के खात्मा के लिए भी जितने भी हम कह सकते हैं जनजातीय लोग थे वो एकजुट हो गए थे। स्वशासन का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी माना जाता है कि जितने भी जनजातीय लोग थे उन्होंने विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह का। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट कारण का, तो ये बहुत बड़ा एक वजह भी रहा था कि बहुत अधिक माल गुजारी जो है वो वसूली जाती थी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 1836 से 37 के बीच में जो माल गुजारी था वह 2611 रुपए थी, जो कि बढ़ करके 1854-55 में 58033 हो गई थी, जो कि हम देखते हैं कि वो करीब 28 गुना जो है वो बढ़ गया था। तो यहाँ पे माल गुजारी का बहुत अधिक जो वसूली अचानक से बढ़ा था, इसके खिलाफ भी जितने जनजातीय लोग थे वह हो गए थे। नेक्स्ट जो प्रमुख एक कारण रहा था वह था हजारीबाग जिला का निर्माण जो हुआ था 1833 से 55 के बीच में। यहाँ पे जितने भी जनसाधारण के लिए कोई भी सुधार कार्य नहीं किया गया था और इसके खिलाफ भी जितने जनजातीय लोग थे वो आवाज लगातार उठा रहे थे। नेक्स्ट जो कारण रहा था प्रमुख संथाल विद्रोह का, वह रहा था कि जो कलेक्टर और अधीक्षक थे, इनके द्वारा जो भी हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में शोषण होता था, इसके खिलाफ भी संथाल विद्रोह हुआ था। जैसा कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि भागलपुर के जो कलेक्टर रहे थे, जो कि दामिनको के अधीक्षक के तौर पे भी रहे थे, इनको जितना भी कर था वो वसूलने में जो तहसीलदार होते थे वो मदद करते थे। और ये तहसीलदार जो है वो क्या कर रहे थे कि जितना निर्धारित जो कर था, यदि मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 आना निर्धारित कर है तो इन लोग जो थे इसका 4 गुना 16 आना वसूला करते थे जनजातीय लोग से। तो यहाँ पे जो अचानक से करों में बढ़ोतरी हुई थी, इसके खिलाफ भी जनजातीय लोग हो गए थे और विद्रोह की प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट जो एक कारण रहा था वह था निलय अंग्रेजों का, जितना निलय अंग्रेजों के द्वारा जितनी भी कोठियां स्थापित हो रही थी उसके खिलाफ भी आवाज उठाया गया था। जैसे जुलाई 1855 में जितने भी संथाल थे उन लोगों ने, जितने निलय अंग्रेज थे उनके खिलाफ एकजुट हो गए थे और इनके द्वारा जितनी भी जो कोठियां बनाई जा रही थी और अधिकतर हम देखते हैं कि शोषण भी हो रहा था जनजातीय लोगों का, इसके खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाया था। यदि हम बात करते हैं कि कोठियां कहाँ कहाँ पे स्थापित हो रही थी, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये फतकीपुर जिसे राजमहल कहा जाता है, कहलगांव, प्यालपुर, रसिकपुर जो आज का दुमका है, बलगड्डा जो आज का गोड्डा है, इन सभी क्षेत्रों में या जगहों पे कोठियों का निर्माण हो रहा था। और इसके खिलाफ जो लोगों ने आवाज उठाया था, जो इसके प्रमुख नेता रहे थे, वो रहे थे
खेतौरी खेतौरी, राजवीर सिंह, रंगा ठाकुर, वीर माझी और साथ ही साथ डोमा माझी, ये प्रमुख नेता रहे थे जिन्होंने एक साथ एकजुट होकर के आवाज उठाई थी कोठियों के निर्माण के खिलाफ में। अब यहाँ पे मैं आती हूँ, जो सबसे प्रमुख कारण रहा था संथाल विद्रोह का, वह था दामिनी कोह का जो निर्माण किया गया था। 1837 में कैप्टन कैनर इनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, जितने भी हम कह सकते हैं कि गांव रहे थे इस क्षेत्र में, और इसी के बाद में दामिनी कोह का निर्माण भी हुआ था। 1851 में देखा जाता है कि गांव की जो संख्या थी वह बढ़ के 1000 के करीब हो गई थी। दामिनी कोह के अगर गांव के विषय में हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी संख्या लगातार हम लोगों को देखने को मिलता है कि इसमें बढ़ोतरी भी होते जा रही थी। 1910 में बंगाल डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर ऑफ संथाल परगना वॉल्यूम 13 में LSSO मेली ने लिखा था कि 1827 में ही जितने भी गांव थे उसके सर्वेक्षण करके निर्धारण किया गया था और दामिनी कोह का निर्माण किया गया था। वार्ड ने भी लिखा है कि जो यहाँ पे बसने वाले जो लोग थे दामिनी कोह में, उन्हें संताल कहा जाता था। बंगाल डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर संथाल परगना पृष्ठ संख्या 19799 में लिखा गया है कि संथालों के बसने का यहाँ पे हम लोगों को प्रमाण मिलता है कि इसी समय दामिनी कोह के क्षेत्र में जितने संथाल थे वो आकर के बस गए थे। 1824 में जैसा जानकारी मिलता है, इसमें यह उल्लेखित है कि जो 10वां भाग किसी भी जनजातीय के पास में होता था, उसके 10वां भाग को क्लियर करके वहां पे उन्हें खेती करना होता था लगातार 10 वर्षों के लिए, और उस पे जो है जितना निर्धारित कर होता था वह उन्हें देना पड़ता था। तो ये दामिनी कोह के निर्माण के साथ में, क्योंकि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसके निर्माण के साथ में ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप या उनका शासन जनजातीय क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया था, और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि एक आवाज उठी थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ में, और इसके बाद में जितने भी अधिकारी रहे थे जो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासकों के अधीन ही रहे थे, इसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जिसका परिणाम संथाल विद्रोह रहा था। अब मैं अगले वीडियो में आपसे कि क्या इसके परिणाम रहे थे संथाल विद्रोह के, इसके विषय में चर्चा करूंगी। इसी के साथ मैं आज अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू।